प्रचार करवाने के बाद आदिवासी की दुर्ग बनाने के बाद महारानी दुर्गावती सेवा ट्रस्ट जो है ये भारत सरकार की सूची में नहीं है। अपना टोटल इंडिया का जो भवन बन रहा है वो काम बन रहा है, कैसा बन रहा है, ये टोटल भवन का सवाल है। आप सब लोगों ने मेहनत की है, ये एक सिर्फ मेरे वजह से नहीं हुआ है। संजय जी का स्वागत महासचिव जी करेंगे, गणेश शाह जी और अक्षय लाल शाह जी, आप लोग एक बार मंच पर आ जाएं। अक्षय लाल शाह जी आगे आए। हमारे राष्ट्रीय महासचिव और गोकुल इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिसोदिया से निवेदन करेंगे कि यहाँ पे दोनों आ जाए और सर का स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए और हमारे मंच प्रदेश से चलिए माला जी का स्वागत करें। साथ ही गोकुल इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय दुर्गावती सेवा ट्रस्ट के राष्ट्रीय महासचिव जी डॉक्टर संजय जी का स्वागत करेंगे, जो गोकुल इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करनी चाहिए। साथ ही हमारे महारानी दुर्गावती सेवा ट्रस्ट के राष्ट्रीय महासचिव जी का स्वागत गोकुल इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय सर जी पीला गमछा देके स्वागत करेंगे। जोरदार ताली बजनी चाहिए। ये हमारे समाज के वो मार्गदर्शन है, जिनकी मार्गदर्शन में हमारी दोनों समिति काम कर रही है। और साथ ही महारानी दुर्गावती सेवा ट्रस्ट के राष्ट्रीय सचिव जो बहुत मेहनत करते हैं समाज को एकत्रित करने में, जसवंत साहू जी से निवेदन करूंगा कि आए और अपना विचार को रखें। जसवंत साहू जी, इनके लिए जोरदार ताली बजनी चाहिए। और दूसरी बात है कि आज सिवान डिस्ट्रिक्ट में तरवारा उड़ान टोला में भी महारानी दुर्गावती जी का शहीदी और श्रृंखला मनाया जा रहा है। वहाँ पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ पे बहुत भव्य से हो रहा है और सिवान सरकार गोपालगंज तीनों डिस्ट्रिक्ट के लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं और उसमें मुख्य डिस्ट्रिक्ट में वो काफी तरह से होता है और यहाँ पे हम लोग एकत्रित हुए हैं। बहुत खुशी की बात है। हम लोग एक मिशन चल रहा था, हर साल मनाते थे महारानी दुर्गावती जी का शहीदी दिवस धूमधाम से मनाते थे, लेकिन इसमें हम लोगों को कुछ विचार हुआ और कुछ आगे से आदेश किया था कि महारानी दुर्गावती सेवा ट्रस्ट जो है यह भारत सरकार की सूची में नहीं है, जो कि ट्रस्ट के माध्यम से कुछ डोनेशन लेता है। अभी तक तीन संस्था है जो मिलता है पुरुषों के नाम से, बिरसा जी का और अम्बेडकर जी का और रविदास जी का। इसलिए हम लोग कल छोटा प्रोग्राम किए हुए हैं और अभी जो नवंबर में होगा तो अब बिरसा जी का भव्य प्रोग्राम किया जाएगा। सभी लोगों का उसमें सहयोग होना चाहिए। ज्यादा नहीं बोलते हुए साधु सेवा का बहुत बहुत धन्यवाद जसवंत भैया आपका। अब इसी कड़ी में मैं जवाहर साहब जी को निवेदन करूंगा एक बार मंच पर आए, अपना विचार रखें। जवाहर साहब जी, महारानी दुर्गावती जी का जो 401वां साल दिवस हम लोग मना रहे हैं इकट्ठा होकर के, तो उसमें संगठन के सभी अधिकारीगण, संगठन के प्रमुख लोग सभी आए हैं, सारे जने हैं, सबको सेवा जोहार। और साथियों, जब महारानी दुर्गावती सेवा ट्रस्ट का संगठन को हम लोग फॉर्मेशन किए थे, उस समय हम लोग सोचे भी नहीं थे कि गोकुल इंडिया जैसा एक महान संगठन बनेगा जो सिर्फ दिल्ली तक ही नहीं, देश के हर एक प्रांत, हर एक प्रदेश में इसका एक संगठन, एक शाखा बहुत तीव्र गति से काम कर रहा है।
और समाज को शिक्षा के माध्यम से जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए सरकार द्वारा जो विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं, जो हम लोग शिक्षा से वंचित लोग हैं वो हम लाभ को नहीं उठा पा रहे हैं, तो ये बहुत ही बेहतरीन एक संगठन बना हुआ है गुरुकुल इंडिया और महारानी दुर्गावती सेवा ट्रस्ट। ये दोनों मिल करके सभी लोग हम एक ही हैं, जैसा कि महारानी दुर्गावती सेवा ट्रस्ट और गुरुकुल इंडिया दोनों एक ही सिक्का के दो पहलू है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, सभी लोग एक बराबर है, एक समान है, सभी लोग मिलजुल करके जो एक मिशन है डॉक्टर साहब का, जो एक दूरदृष्टि से सोच रहे थे कि समाज में बहुत मेहनत करके सोचा था, बहुत चिंतन मनन किया था कि समाज में हमारे कोई भी IAS IPS या उच्च अधिकारी नहीं है, तो हम लोग इस मिशन पर कैसे काम करें। इस मिशन पर काम करने के लिए गुरुकुल इंडिया का संगठन हुआ और इसमें बहुत मेहनत डॉक्टर साहब ने किया, समाज के सभी लोगों ने किया। एक मैसेज डॉक्टर साहब ने कभी शुरू में कभी किसी को बोला भी नहीं, मैसेज भी नहीं किया पर्सनली, वो सिर्फ एक महारानी दुर्गावती सेवा क्या ग्रुप में मैसेज डाला जाता था, वहां से हम लोग जुड़ते थे और जहां बहुत दूर दूर से दिल्ली के दूर से लोग आते थे और इस संगठन को मजबूत करने के लिए। तो महारानी दुर्गावती सेवा ट्रस्ट को भी जब शुरू हुआ था सभी लोग मिलजुल करके इसको मजबूत किए। उसी तरह से अभी हम लोग शिक्षा के ऊपर जो काम कर रहे हैं ये बहुत ही सराहनीय है और ये बिल्डिंग भी बन गया है, आपका एक ऐतिहासिक बिल्डिंग बना हुआ है गुरुकुल इंडिया के। जो भी लोग नहीं देख रहे हैं वो दिल्ली जाने को जरूर देखते हैं। अभी कुछ लोग कलकत्ता से आए हुए थे तो वो आए थे, वो बिल्डिंग जो देखने के लिए आए थे भाई हम महारानी जो रखी अपना गुरुकुल इंडिया का जो भवन बन रहा है वो काम बन रहा है, कैसा बन रहा है, तो सभी लोग जुड़ रहे हैं, अच्छी बात है। और हम लोगों को सिर्फ शिक्षा ही ऐसा माध्यम है कि हम लोग अपने जीवन स्तर को ऊंचा कर सकते हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं। बाबा साहब ने एक मंत्र दिया था, उस मंत्र को हम लोग कई और भूल जाते हैं। आज दूसरे समाज के लोग जो बाबा साहब को गाली देते हैं, जो बाबा साहब को फोटो को जलाते हैं, जो बाबा साहब के संविधान को उसे दूसरे नजर से देखते हैं, निज दृष्टि से देखते हैं, तो लोग बाबा साहब के मंत्र को अपने जीवन में उतारे, शिक्षित बने, अपने संगठित रहे और अपने अधिकार के लिए संघर्ष किए। लेकिन उसी बाबा साहब को हम लोग उनके मंत्र को, उनके उद्देश्य को हम लोग अपने जीवन में उतारे, हम लोग एक रहे, हम लोग शिक्षित बने, हम लोग संगठित रहे, हम लोग अपने सरकार द्वारा जो अधिकार मिलता है उसको हम कैसे प्राप्त करें, उसको हम संगठन के माध्यम से हर एक टीम बना करके उसको हम चिंतन मनन करें कि हमारे जो सरकार द्वारा मिल रही है सुविधाएं उसको हम कैसे प्राप्त करें। इस कड़ी में डॉक्टर साहब का बहुत ही अच्छा सोच है कि वो भी कई बार बोलते हैं कि जो गुरुकुल इंडिया का मैं अध्यक्ष हूँ कुछ दिनों तक नहीं हूँ, इसके बाद मैं दूसरे प्लेटफॉर्म के लिए मैं तैयार करूंगा और मैं फिर दूसरा काम करूंगा समाज के लिए। लेकिन इतना सोच मतलब इस तरह लोग बड़ी खुशी हो रही है कि हम लोग आदिवासी दिवस इतने भारी संख्या में मना रहे हैं। सर कहना ये है कि जो हमारा गुरुकुल इंडिया महारानी दुर्गावती सेवा ट्रस्ट संगठन सभी है और काफी टाइम से काम हो रहा है, लेकिन जिस गति से अब काम शुरू हुआ है ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आज शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर साहब हमारे लिए हैं, पहले पुराने जमाने में लोग कहते थे बिना में के दौड़ ना होगी, आज बहुत मजबूत हुआ है उनके नेतृत्व में और दौड़ी सही मायने में दौड़ी हो रहा है। मुझे 20 साल पहले हो जाना चाहिए। मुझे समाज आज 30 साल पहले संगठित हुए और इसी प्रकार का संगठन बनाए आज कितने आगे हैं, हम लोग उस हिसाब से पीछे जगह ना करते हुए सभी साथी सभी संगठन से जुड़े गुरुकुल इंडिया में महारानी दुर्गावती सेवा ट्रस्ट में और इसी काम को आगे बढ़ाते रहेंगे। यही
होना चाहिए। जय श्री राधे। बहुत धन्यवाद गोराम साहब जी। 461वां बलिदानी दिवस हम सभी मना रहे हैं, तो एक बार सभी बोले महारानी दुर्गावती, महारानी दुर्गावती, जय श्री मां, जय जवाहर। अब गीत संगीत के माध्यम से आप सभी जानते होंगे मेरा नाम राजू राज है, लेकिन प्रॉपर अगर नाम लिया जाए तो राजू कुमार साहब गोंड, जिला सिवान, थाना सिसवन, कोई परिवार गांव पारे के निवासी। आइए हम जो उपलक्ष्य में हमारी आगे बढ़ जा अध्यक्ष महोदय गौतम इंडिया के डॉक्टर संजय जी और महारानी दुर्गावती सेवा के राष्ट्रीय महासचिव रामरतन भैया श्री कुमार जी जसवंत जी, हमारे मनोज कुमार साहब गोंड जी आगे ताली दीजिए। हमारे उभरते हुए नेताजी यहाँ से बिहार तक जो हल्का मचा रहे हैं, आज हमारे बलिदान दिवस में है तो एक संगीत बनता है जो नाथ भैया। अरे सुन ये भैया एगो बात कहतानी, सुनावत बनी घोड़वाना के कहानी। कि सुन ये भैया एगो बात कहतानी, सुनावत बनी घोड़वाना के कहानी। कि पूरा देशवा में डंका बजावे के बाद, अरे बजावे के बाद चारूरी प्रचार करवावे के बाद, आदिवासी गीत बनावे के बाद, चारूरी प्रचार करवावे के बाद, आदिवासी गीत बनावे के बाद। सुने भैया एगो बात कहतानी, सुनावत बनी घोड़वाना के कहानी। पूरा देशवा में डंका बजावे के बाद, बजावे के बाद, चारों ओर प्रचार करवावे के बाद, आदिवासी गीत बनावे के बाद, चारों ओर प्रचार करवावे के बाद, आदिवासी गीत बनावे के बाद। रानी दुर्गावती के महिमा महान बा, परिपा खान जानत पूरा जहान बा। रानी दुर्गावती के महिमा महान बा, परिका बखान पूरा जानत जहान बा। पूरा गुणवाना के लिए तो शान बा, आदिवासी के लिए पहचान बा, आदिवासी के लिए पहचान बा। एक नीतिया रीति अपनावे के बा, अपनावे के बा, चारों ओर प्रचार करवावे के बा, आदिवासी गीत बनावे के बा, चारों ओर प्रचार करवावे के बा, आदिवासी गीत बनावे के बा। रानी दुर्गावती वीरांगना मैदान में अकबर नटी तो पहले इनका सामने। रानी दुर्गावती वीरांगना मैदान में अकबर नटी के पहले इनका सामने। 3 बार युद्ध में उनकी दिहली हराई, रहली महान के तना करी बड़ाई, रहली महान के तना करी बड़ाई। कि अपन गुंडी धर्म अपनावे के बा, अपनावे के बा, चारूरी प्रचार करवावे के बा, चारूरी प्रचार करवावे के बा, आदिवासी गीत बनावे के बा, चारूरी प्रचार करवावे के बा, आदिवासी गीत बनावे के बा। जय सेवा, जय जोहार। लेकिन के तमाम अधिकारी पदाधिकारी आई पाओ मिशन के हम गाना बहुत सारा गौड़े बने। बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी, आपने तो एक अलग ही माहौल बना दिया। और थोड़ा लेट ही आया लेकिन मनोज जी आप आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रंगम जी आप बोल के जाए और इसके बाद हमारे जो अतिथि लोग आए हैं उनसे बुलवाना है। आज के इस कार्यक्रम में सभी हमारे भाई जो उपस्थित हुए उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जो है ये जो है
सभा को संबोधित करते हुए अपनी संख्या में बहुत अच्छी जो है भीड़ भी दिख रही है। ऐसे हम सहयोग और साथ से काम करेंगे तो हमारा दोनों मिशन जो है बहुत अच्छा और बढ़िया कार्यक्रम करते हुए अपने आगे के जो है रास्ते पर ले जाना बनाती चली जाएगी। और इस सभी वक्तव्य को देखते हुए मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। जय शिवा, जय शिवा। आज के जो कार्यक्रम महारानी दुर्गावती सेवा ट्रस्ट के माध्यम से महारानी दुर्गावती का बलिदान दिवस मनाया जा रहा है 461वां। ये अत्यंत बहुत ही अच्छी बात है कि जो महारानी दुर्गावती सेवा ट्रस्ट कर रही है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ नगी डेरी में ही या आसपास के क्षेत्र में नहीं, पूरे इंडिया भर में महारानी जी का जो बलिदान को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। यह छोटी बात नहीं है, काफी परिश्रम लगता है एक संस्था को खड़ा करने में, और खास करके जब कोई ऐसी संस्था का जो सामाजिक संस्था है और महारानी जी का बलिदान कोई जानता नहीं था उस समय, लेकिन आज लोग जान रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी का भी मनोज जी ने बताया कि आज उन्होंने भी संबोधन किया है। मध्य प्रदेश में तो है ही, लेकिन अन्य राज्यों में भी जो इस ट्रस्ट ने जो काम किया है, यूपी बिहार एरिया में जो इन्होंने महारानी जी का जो बलिदान दिवस, बलिदान जो कह लीजिए, या फिर उनका जो कार्यकाल रहा, और आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से एक एक चीज ये लोग जानते हैं कि महारानी जी का आंख में तीर लगा, उनका उससे पहले जो उनका नामकरण कैसे हुआ, फिर जो उनका जो अकबर की सेना जो थी, आसिफ खान वो जो आया था, उनका सेनापति अकबर का असद खान जो आया था, वो एक षड्यंत्र करके आया था कि बरसात ऋतु में जो बताया। ये देखिए कितनी बड़ी बात है, जो महारानी दुर्गावती की एक एक पल की जो खबर जन जन तक पहुंचा रहे हैं। मैं तहे दिल से इस संस्था को धन्यवाद देता हूं। ग्लोबल इंडिया का जहां तक सवाल है, आप लोग सब परिचित हैं कि ग्लोबल इंडिया किस तरह से काम कर रही है, हमारा उद्देश्य क्या है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने जब ग्लोबल इंडिया का नींव रखी, तब हमने ये सोचा कि कुछ लोग अभी भी कहते हैं कि हम प्राइमरी शिक्षा से इसकी शुरुआत करते हैं कि नींव मजबूत होगा तो आगे भी हमारा समाज मजबूती की शिखर पे होगा। कई लोग अभी भी कहते हैं कि हमें प्राइमरी शिक्षा से शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि हर संस्था की एक लिमिट भी होती है कि वो कितना काम कर सकती है, कितने लोगों तक वो पहुंच सकती है। हमारा गोंड समाज एक समुद्र की तरह है, लोग ना जाने कहां कहां पे हैं, और हम लोग 3 साल लगातार काम करते हुए भी करीबन 650 मेंबर हम लोगों ने बनाए हैं। लेकिन क्या 650 लोग भी जानते हैं इसको? ये पूरे इंडिया भर में, जैसे कि अभी कुछ लोग बता रहे थे कि पूरे इंडिया भर में लोग जानते हैं इसको। तो जब कोई संस्था बनती है तो एक व्यक्ति जानता है, वो उसको दूसरे को ट्रांसफर करता है और ऐसे प्रचार प्रसार आगे बढ़ता है। तो उस वक्त हमने ये सोचा था कि प्राइमरी एजुकेशन में अगर हम समय देते हैं तो उसका रिजल्ट जो है बहुत समय बाद आएगा।
फिर हमने देखा कि हमारे आईएएस आईपीएस नहीं बन रहे हैं, तो हमने सोचा कि हम सिर्फ एक आईएएस आईपीएस बनाएंगे। उसके बाद जो है देखा देखी लोग उसके पीछे अपने बच्चों को भी आईएएस आईपीएस बनाने लगे। जितना समय हमें आईएएस आईपीएस पहला बनाने में लगेगा, उसका आधा समय मैं समझता हूँ कि दूसरा आईएएस, और उसका भी आधा समय हमें तीसरा और चौथा आईएएस बनाने में लगेगा। जैसे कि मैं बताऊं कि जब हम लोग दिल्ली में थे, आज से 94 की बात बता रहा हूँ, तो सिर्फ 5 डॉक्टर्स थे पूरे अपने दिल्ली में। लोग गिनते थे कि 5 डॉक्टर्स हैं। आज एक कॉलेज में 5 डॉक्टर हैं। लेडी हार्डिंग में 7 लड़कियां पढ़ रही हैं अभी, सिर्फ एक कॉलेज में जिसमें मैं हूं, और हम कोई गिनती नहीं करता है, कोई गिनती नहीं करता है, क्योंकि आम बात हो गई है। इसी तरह हमें शुरुआत करनी है आईएएस आईपीएस से। जिस दिन हम 1 बनाएंगे, 2 बनाएंगे, 4 बनाएंगे, उसके बाद पीछे से बाढ़ लगेगी, बाढ़ आ जाएगी। जहां तक ये गोकुल भवन का सवाल है, आप सब लोगों ने मेहनत की है, ये सिर्फ मेरे वजह से नहीं हुआ है। इसमें सब एक जनों ने, जैसे कि अभी दलन जी ने 5000 रुपए दिया, कितनी बड़ी बात है देखिए। और पूरे इंडिया भर में जो लोग मुझे जानते भी नहीं, पहचानते नहीं, सिर्फ फोन पे बात हुई, 50,000 रुपया उन्होंने दे दिया। कितनी बड़ी बात है, आप सोचिए। आजकल भिखारी को भी आज 5 रुपए कोई नहीं देता है, और वहां पे समाज के काम के लिए, क्योंकि एक हमने विश्वास पैदा किया है, और एक विश्वास पैदा किया है कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं और समाज को हम जरूर आगे लेके जाएंगे। अब सबका सहयोग चाहिए। सबसे बड़ा संसाधन जो होता है, सबसे बड़ा संसाधन होता है ह्यूमन रिसोर्स। जो आदमी है, अगर वो संगठित हो जाए तो वो कोई भी चीज कर सकता है, देश चला सकता है। आज देखिए बीजेपी, आरएसएस संगठित होके, चाहे उनके बीच में कितनी भी दूरियां हो या फटर फटर चल रही हो, लेकिन सामने नहीं आती है। कहीं पे भी पुल बनता है या कुछ बड़ा काम होता है, मोदी जी वहां जाके इनॉग्रेट करते हैं। क्या मोदी जी ने वो बनाया पुल? नहीं, वो एक ब्रांड बना रहे हैं, और उसके पीछे सारा उनका जो लोग हैं उनके पीछे लगे हुए हैं। ये समझना चाहिए कि हमें साथ देने का, एक दूसरे का साथ देने का हमें सीखना पड़ेगा। एक दूसरे का विश्वास करने का हमें सीखना पड़ेगा। इसलिए मैंने 5 मंत्र दिए हैं। मैं आज फिर दोहराना चाहता हूं, क्योंकि ये इतने बड़े मंत्र हैं, कोई भी संस्था के लिए, आपके लिए भी, सभी के लिए, आपके पर्सनल लाइफ में भी। पहला जो है वो कभी भी किसी की आलोचना नहीं करना है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये पहला है। किसी की भी आलोचना नहीं करना, चाहे वो कोई व्यक्ति हो या आपका कोई संस्था हो। लेकिन सब लोग बात करते हैं तो आलोचना से ही बात चालू होती है। वो ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा है, ये चुगलियां होती है। इससे कोई फायदा नहीं है। ना उस व्यक्ति का आप कुछ हार्म कर सकते हो, नुकसान कर सकते हो, या उस संस्था का आप नुकसान कर सकते हो आलोचना करके, और आपका भी कोई फायदा नहीं। बल्कि आलोचना उसकी होती है जो आपसे ऊपर हो। अगर आप किसी की आलोचना कर रहे हैं तो आपने मान लिया है कि वो मेरे से ऊपर है। मोदी जी की कितनी आलोचना होती है आजकल। हर लोग कहीं पे भी देख लीजिए, गली कुची में सब लोग सोचते हैं कि मैं आलोचना करके मोदी जी से मैं ऊपर हो गया, लेकिन वो एक्चुअल में क्या कर रहे हैं कि वो एक बहुत परिश्रम से जो ऊपर गया है,
उनका बलिदान उनको नजर नहीं आ रहा है, उन लोगों को उनका परिश्रम नजर नहीं आ रहा है। वो सोच रहे आलोचना करके मैं उनसे अच्छा कर सकता हूँ। वो ये कहते हैं कि मैं उनसे अच्छा कर सकता हूँ, उनको तो ये भी नहीं आता। आप साइकोलॉजी समझिए, बड़े लोगों की क्यों आलोचना होती है? क्योंकि वो आलोचना करके उस व्यक्ति से भी ऊपर उठना चाहता है अपने हिसाब से। लेकिन हमेशा याद रखिए, आलोचना अपने से ऊपर की जाती है तो आपने वैसे ही मान लिया कि वो आपसे ऊपर है। अपने से नीचे की कोई आलोचना नहीं करता, तो आलोचना व्यर्थ है, समय बर्बाद है। आलोचना नहीं करना पहला रूल। अगर आप किसी संस्था को या किसी व्यक्ति विशेष को कुछ कहना चाहते हैं, उसमें सुधार लाना चाहते हैं, तो पहले उसके बारे में अच्छा बताइए कि आपने ये चीज बहुत अच्छा किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने ये मेहनत करके ये सुझाव लिखा, आपने ये जो आपके दिमाग में था ये बहुत अच्छा कर रहे हैं आपने फलाना फलाना किया, लेकिन मुझे लगता है कि ये सुधार इसमें हो सकता है और ये मेरी अपनी राय है। ये मेरी अपनी राय है, आप इसको माने या ना माने, ये मेरी अपनी राय है। ये मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा सुधार हो सकता है, लेकिन पहले आप उसकी बढ़ाई करेंगे तभी वो आपकी आलोचना भी सुनेगा। तीसरी बात, अगर आपको लगे कि आप में गलती है कुछ, अगर आप में लगे कि आपने कोई गलती की है, तो ऐसे शिद्दत से माफी मांगिए, ऐसी शिद्दत से माफी मांगिए कि सामने वाला व्यक्ति भी आपको डिफेंड करने लग जाए, आपकी तरफ से बोलने लग जाए, आपकी तरफ से बोलने लग जाए, यानी कि वो कहे कि आप नहीं आप सही कह रहे थे, मेरी ही गलती है, ऐसा वो व्यक्ति कहने लग जाए। शिद्दत से कौन कितना माफी मांगता है मुझे नहीं पता, लेकिन सबसे बड़ा जो हम काम करते हैं कभी भी माफी नहीं मांगते। अपने बच्चों से, अपनी वाइफ से, कितना भी बड़ा काम कर लिया हो, कितना भी गलत काम किया हो, कभी अपने दोस्तों से नहीं माफी मांगता है। सोचते हैं कि मैं क्यों माफी मांगने जाऊं, मैं सही हूं, उसको आना चाहिए, उसने गलती की है। ये जो ऐंठ है, ईगो है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। चौथा पॉइंट ये है दोस्तों कि अगर कोई सही बात कहना है आपको, अगर कोई सही बात कहना है तो आपका लहजा भी सही होनी चाहिए। बात तो सही है आपकी, लेकिन तरीका भी सही होना चाहिए, तभी वो सामने वाला व्यक्ति उसको एक्सेप्ट करेगा। अगर आपका लहजा सही नहीं है तो वो व्यक्ति सही बात पे नजर नहीं जाएगी, उसकी जाएगी नजर लहजे पर। किस लहजे में आपने बात की है, वो जब वो गलत होगा आपका, तो वो सही बात को नहीं पकड़ेगा, वो गलत लहजे पे ध्यान जाएगा उसका, और आप जो सही बात उस तक नहीं पहुंचा पाएंगे। तो सही बात कहने के लिए सही लहजा भी होना, सही तरीका होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। और पांचवी पॉइंट, कभी भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। आर्ग्यूमेंट मतलब वो कुछ कह रहा है, आप कुछ कह रहे हैं और आपस में लड़ाई होगी। होता ही है ऐसा, वो सोचते हैं कि वो सही है, आप सही हैं और लड़ाई होगी। वो अपने जगह पे अड़े हुए हैं, आप अपने जगह अड़े हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आप कह दीजिए कि नहीं आप सही हैं, आप अपनी जगह सही है, मैं अपनी जगह सही हूं, दोनों भी सही हो सकते हैं। अभी आज की बात बताता हूं। हम लोग होटल भवन पे थे, गाड़ी में बैठे, थोड़ा दूर आगे चले राधा वाटिका के पास, और वहां झमाझम बारिश, झमाझम बारिश, और विजय जी के दीपक जी ने फोन लगाया कि भाई झमाझम बारिश हो रही है इधर। तो विजय जी कह रहे हैं कहां बारिश हो रही है, यहाँ तो कोई बारिश नहीं है। और वाकई नहीं,
इनके घर के बाहर एक बूंद भी नहीं, इतने दूरी में। तो दोनों व्यक्ति सही हो सकते हैं, ऐसा सोचना नहीं चाहिए। और इन्होंने बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ तो झमाझम बारिश हो रही है, आप कैसे घर से, ये बोल रहे हैं कि घर से बाहर निकलिए, आप घर के अंदर होंगे, घर से बाहर निकलिए। अगर आप कह देंगे कि नहीं आप सही हैं, आप अपनी जगह सही हैं, मैं अपनी जगह सही हूं, तो भी बात नहीं पड़ेगी। तो ये सब चीज हमें नहीं करना है, और इस चीज का हमें ध्यान रखते हुए एक संगठित रूप में ये कार्य करना है जो आज तक हम करते आए हैं। हमें और बहुत कार्य करना है। तो इसी के साथ मैं पुनः महारानी दुर्गावती सेवा ट्रस्ट को पुनः धन्यवाद देता हूं, जो इन्होंने इतनी महान जो शख्स है हमारे गौड़ साम्राज्य में, जिनका बलिदान दिवस आज मना रहे हैं, मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। उजागर करने का जो काम इन्होंने किया पूरे देश भर में, इनको मैं तहे दिल से बहुत बहुत नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जय सेवा जय सेवा।